फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में इस नावल को ख़त्म कर दें, लेकिन अगर ना हो सका तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर आप कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसे क्या साबित देंगे, अब इसे क्या सबूत देंगे हम? हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। खुर्रम चोर जब चोरी करता है तो अपने निशान ज़रूर सोचता है। आज तक तुम्हारा भाई किसी काम को नहीं कर पाया, तो बोलो ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारा भाई कोई काम नहीं कर पाया? अब सारे आलम ने सैर उठाया जो इसने गाड़ी में बैठते ही मोबाइल साइड पर रखा था। एसएसपी दावर स्पीकिंग। मैं अब सारे आलम बात कर रहा हूँ दावर साहब। जहे नसीब अब सारे आलम, आज हमारी याद कैसे आई? आपसे एक काम है, कल के लिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए जो ख़ास होनी चाहिए। अबसार ने कुछ जताते हुए कहा, आप बेफिक्र रहो बेटा, मैं सब कुछ देख लूँगा। कोई प्रॉब्लम है क्या जी? कुछ ऐसा है आपको मज़ीद मैं कॉल में खुद आकर आगाह करूँगा। ठीक हो गया, अब सारे आलम ने खुर्रम से कहा। अब जो भी करेंगे अपना टाइगर करेगा। वो घर पहुँचा और अब सारे आलम ने सबसे पहले टाइगर से मुलाकात की। टाइगर, तुम्हारी ज़रूरत पड़ी है मुझे। ये एड्रेस है जमाली और फ़खरी टीम का, इनके पीछे रहना। तुम्हें वो किससे मिलता है, क्या प्लानिंग करता है, कौन कौन से लिंक इनके ये सब देखने हैं तुम्हें। ओके बॉस, आप फिक्र ना करें। अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर जाना ताकि किसी को शक ना हो। तुम हमारे आदमी हो, ये वायरलेस है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें देखता रहूँगा। इस तरह इसमें सब रिकॉर्ड भी हो जाएगा। इससे हमें इनके मिशन का पता भी चल जाएगा। वो इसे सब समझाकर अपने रूम में चला गया। अब सारे आलम टाइगर को सारी सूरत हालत समझाकर अपने रूम में आया और फिर अपना कंप्यूटर ऑन करके टाइगर का सारा काम देखने लगा। वो लोग किसी पुराने से इलाके में एक शख्स से मिलने आए हैं। अब अंदर से कैसे पता चलेगा बॉस, ये सोच रहा था। तुम देर नहीं करो, ये अगर इलाका पुराना है तो यहाँ कोई फैमिली नहीं होगी। ये इन लोगों की खुफिया जगह है। तुम इसके गिर्द घूम कर जायज़ा लो और जहाँ से जगह मिले अंदर घुस जाओ। ओके बॉस। टाइगर इसकी बातों पर अमल करता हुआ एक फिक्रा सा बेस बदला और एक कवाली गनगाता हुआ एक गली से दूसरी गली में चक्कर काटता हुआ इस घर की साइड पे आया। एक छोटा सा दरवाज़ा जो बहुत ही बसीता नज़र आ रहा था। टाइगर ने गली में इधर उधर देखा। रात का टाइम था, गलियां सुनसान थी। इसने थोड़ा सा लॉक को हल्का कर दिया, मगर लॉक जंग आलूदा था। इसका मतलब था कि अरसा हुआ इसे किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। टाइगर ने हाथ में एक आरी थी और इस लॉक को काट दिया। वो अंदर चला गया। अंदर गुपचुप अंधेरा था। टाइगर को सिम्मत समझ नहीं आ रही थी वो मंजिल के करीब पहुंचकर कोई गड़बड़ ही ना कर दे। अंधेरे की वजह से अबसार को भी वो नज़र नहीं आ रहा था। माउस स्पीकर से आवाज़ उभरी, एवरीथिंग इज़ ओके। सब ठीक है बॉस, बहुत अंधेरा है। इसने सरगोशी की। टॉर्च ऑन करो क्या? नहीं, तुम रोशनी ढूंढो, अगर वो इधर ही हैं तो रोशनी कहीं ज़रूर होगी। अब सारे आलम की बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि इसे सामने से एक रैम्बो के जितनी मोटी रोशनी की लकीर नज़र आई। बॉस, रास्ता मिल गया। ओके, अबसार ने जवाब दिया। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, दीवार के इस पार एक ग्लास विंड थी और सामने दरवाज़ा खुला था। आवाज़ें सुनाई दे रही थी। विंड पर कोई कर्टन मौजूद नहीं था, इसलिए टाइगर थोड़ा दरवाजे वाली साइड पर आया और वहाँ से सब ना सिर्फ वो सुन सकता था बल्कि सब कुछ देख भी सकता था। इस रात को यही वो सबूत दिखाने आ रहा था एसएसपी दावर के साथ इस जगह पर छापा मारने का प्रोग्राम, जो बाद में इसके चुंगल में वो खुद ही फंस गए। भाऊ, क्या हुआ ये सब? आप यहाँ हॉस्पिटल में? इस तरह मैं ठीक हूँ। खुर्रम थोड़ी ही देर परेशान हुआ। वो मोबाइल साइड पर रखता हुआ खुर्रम से कहने लगा, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। अपनी भाभी को घर ले जाना अगर वो जाना चाहे तो। और भाऊ, मैं आपको क्या बताऊँगा? आप कहाँ हैं? कह देना कि अपने गांव गया हूँ, बाकी मैं सब संभाल लूँगा और इसे कॉल कर लूँगा। क्या आप दोनों यंगर्स को भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? क्यों नहीं दावर साहब, आप सबकी दुआओं से तो आज मैं ज़िंदा हूँ। अब सारे आलम ने दावर की जाली मुस्कुरा कर कहा। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। दावर ने अबसार का कंधा सहलाया और इसके साथ रखी चेयर पर बैठा और गपशप कर रहे थे। अबसार, खुर्रम भी आज यहाँ है। ये जगह तो मुनासिब नहीं है, मगर मेरी ड्यूटी है, तुम यहाँ मौजूद हो। खुर्रम को देखकर ही मुझे कुछ आइडिया आया है। तहमत क्यों बांध रहे हैं दावर साहब? बोलिए ना, आपको जो कहना है। मैं अपनी बेटी देना चाहता हूँ खुर्रम को। खुर्रम ने पहलू बदला और इसकी आंखों के सामने वो पागल लड़की आई। क्यों नहीं दावर साहब, आपसे रिलेशनशिप हमारे लिए
एजाज़ की बात है। खुर्रम से मैं बात कर लूँगा, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह कुछ ऐसे ही सोचेंगे। ओके, फिर ज़रा मैं राउंड लगा कर आऊँ, तुम रेस्ट करो। वो खुर्रम और अबसार को अलविदा कहते हुए बाहर निकल गया। क्या हुआ, तुम्हारी रंगत की उड़ी हुई है बॉस? मैं ऐसे कैसे एक अनजान से शादी कर लूँ? कोई भी अनजान नहीं होता खुर्रम। और तुम क्या रिश्तेदार थे? और तुम और मैं क्या रिश्तेदार थे? अब देखो, जैसे हम वाकई एक दूसरे का हिस्सा हैं। जुड़ने से पहले सभी अजनबी होते हैं और मैं सोच भी नहीं सकता कि गाजिया जैसी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। क्या मैं इसे जानता नहीं था ना? लेकिन मिजाज में बहुत फ़र्क है भाई, वो आप जितनी समझदार नहीं। खुर्रम ने डरते डरते कहा। खुर्रम अब सारे आलम सामने दीवार को देखने लगा। वो बहुत समझदार है, इसे पता है कि कहाँ इसे खुद को बचाना है। बहादुर भी है, समझदार भी, और मुझे पसंद भी। इसके अलावा एक बहुत एहसास लड़की है। खुद को नुकसान पहुंचा सकती है मगर दूसरों को नहीं, और यही काफ़ी होता है। इसने फिर चेहरा मोड़कर खुर्रम को देखा। हम जाकर देख लेंगे दावर की बेटी को। अच्छा भाई, अगर वो मुझे पसंद ना आई तो फिर एसएसपी की दिल आज़ादी नहीं होगी क्या? दावर समझदार और तजर्बाकार आदमी है। इन्होंने अगर ये बात की है तो इसमें ज़रूर कोई बात होगी। लोगों को परखना सीखो तुम भी खुर्रम। अब जाओ, ज़्यादा सोचो नहीं। हम दोनों की गैर मौजूदगी बाकियात को परेशान कर देगी। अब क्या करूँ? भाभी को ले जाऊँ? इससे पूछ लो, इन्हें कहना कि मैं इन्हें लेने भेजा है। अच्छा बॉस, मैं चलता हूँ। खुर्रम कहकर बाहर निकल गया, मगर वो थोड़ी देर बाद वापस आया। इसके हाथ में बहुत सारे फ्रूट्स, छुरी और कुछ सैलेड ले आया था। भाऊ, उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे। मुझे सब पता चल गया है, अब आपको अपना ख्याल रखना है, पहले से भी ज़्यादा। आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। वो अब सारे आलम के पास बैठा हुआ, इसकी आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। खुर्रम, तुम में पूरी औरत छुपी हुई है, कसम से। अब सारे आलम इसके आंसुओं पर चोट करते हुए बात को ख़त्म करते हुए इसके गले लगा, और वो भी रोने लगा। और नर्स इंटर हुई तो वो इस सीन देखकर हंस दी। अब जाओ खुर्रम। अब सारे आलम खुर्रम को पीठ को प्यार से थपथपाते हुए, लेकिन मेरी एक शर्त है बॉस, अब सारे आलम इससे अलग होते हुए बोला। वाकई? अब सारे आलम कुछ सोचते हुए शरारत से बोला, मैं आपके पास रहूँगा। अच्छा, मैं भी यहाँ हूँ, तुम भी यहाँ रहोगे तो पीछे कौन रहेगा? शान और जिशान अभी बच्चे हैं। मैं कुछ दिन यहाँ से किसी पुरसुकून जगह जाना चाहता हूँ, बस ज़हीर हसन ठीक हो जाए। फिर तब तक तुम्हें ये सब कुछ देखना है तो आज से क्यों नहीं? बॉस, अभी पास रहने की इजाज़त दे देना, या फिर भाभी को अपने पास रहने दें। क्या तुम पागल हो? आपके पास किसी को तो होना चाहिए। खुर्रम ने कहा। खुर्रम, ये बात तुम्हें पता चल भी गई है तो अब इसे यहीं दफन हो जानी चाहिए। किसी को भी इसका जिक्र मत करना, और गाजिया ज़हीर के सामने तो बिल्कुल नहीं। अच्छा बॉस, मैं फिर भाभी से पूछ कर आता हूँ, वो चलेंगी तो मैं इन्हें छोड़कर घर वापस आ जाऊँगा। मैंने कब तुम्हारी शर्ट मानी? वो इन अनसुनी करता हुआ बाहर निकल गया। अब सारे आलम भी एक हाथ में मोबाइल पकड़ता हुआ और दूसरा हाथ बालों में फेरता हुआ मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खुर्रम गाजिया ज़हीर की वालदा को देखकर मुश्तरका इस्लाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अंकल? खुर्रम इसके बेड के पास आया और झुककर जस्टिस को सलाम किया। इनकी खैरियत पूछी। अब कैसी है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, वो लेटे लेटे मुस्कुराते हुए बोले। भाभी को लेने आया हूँ, भाई अपने गांव गए हैं। ज़हीरुल हसन के सिवा किसी को इस बात का इल्म नहीं था। गाजिया से पूछ लो बेटा, वैसे इसे जाना चाहिए। मैं जब घर आ गया तो इन दोनों को घर पर बुलाऊंगा। पापा, आपने मुझे फिर से कंफ्यूज कर दिया। बेटा, घर जो अभी तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। 2 दिन तक घर आ जाऊँगा तो मैं तुम्हें वहीं मेरे पास आकर बुला लूँगा। अच्छा पापा, मैं आपके कहने पर चली जाती हूँ। अब सारे आलम को इसने सुबह से नहीं देखा और इसे खुद भी चैन नहीं आ रहा था। वो ये सोचकर घर चली गई कि अब सारे आलम रात तक तो वापस आ ही जाएगा। वो गाड़ी में बैठी थी जब इसके मोबाइल पे बीप किया था। गाजिया ने इनबॉक्स में जाकर एसएमएस ओपन किया। इस पर अब सारे आलम की एक पोएम थी। प्यार हो गया है तुमसे, खुद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, हद से ज़्यादा। गाजिया ज़हीर की स्तोइक धड़कनें बेदार हुई। इसे ऐसा लगा कि जैसे अब सारे आलम इसके सामने और इसके पास और इसके रूबरू। फिर टोन बजी। गाजिया ने धड़कते दिल के साथ मैसेज फिर ओपन किया। रख कर तेरे लब पर लब, सब शिकायतें मिटा देंगे। वो ब्लश हुई। उफ, ये कहीं मुझे देख तो नहीं रहा? गाजिया ने इसकी 2 दिन पहले वाली हरकत को याद किया। हीर ने चक्कर नहीं लगाया। वो इधर उधर ध्यान हटाने लगी। मोबाइल पर फिर टोन मैसेज बजी तो इसने पहले मैसेज को देखकर ओपन ही नहीं किया। इसे खुद से भी हया आ रही थी। गाजिया ज़हीर चुपचाप करके अपनी आदत के मुताबिक सर खिड़की से लगाए बस बाहर का नज़ारा देखती रही।
मगर आज वो बहुत उदास थी, मगर इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों। खुर्रम भाई, ये अब सारे आलम वाकई ही कहीं गए हैं? अब सारे आलम अपनी ड्यूटी ऑन किए इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी भाभी, ऐसा ही है। आएंगे कब? वो घर पर रात तक आ जाएंगे ना? खुर्रम को शरारत से उकसाया खुर्रम को शरारत ने उकसाया। वो रिश्ते का लिहाज कर गया। वो इतना बेतकल्लुफ़ था भी नहीं कि कहीं भी कुछ भी कह दे। पता नहीं भाभी, आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, खुर्रम ने टालते हुए कहा। गाजिया ज़हीर को बुरा लगा था इसका यूँ टालना, इसलिए वो खिड़की में सर दिए मुंह फैलाकर बैठ गई। अबसार के लब्बों पर मुस्कुराहट धरी। वो बहुत प्यार से गाजिया ज़हीर के ज़ाविये देखने लगा, मगर नर्स ने इसे पुकारकर सारा मज़ा ख़राब कर दिया। सर, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। अच्छा ला दो, वो बेजारगी से मगर नरम लहजे में बोला। अब सारे आलम ने मेडिसिन खाई और मोबाइल साइड पर रख कर लेट गया। ये सोचकर कि जितना आराम करूँगा उतनी ही जल्दी ठीक हो जाऊँगा। वो आंखों में गाजिया ज़हीर को समोए हुए था। जब इसे एक ख्याल आया कि सिस्टर, मुझे एक पैड और पेन मिल सकता है क्या? सर, मगर आप दोबारा उठकर नहीं बैठेंगे। मना है आपको? माना कि आप हिम्मत वाले हैं, मगर आपके स्टिचेस अभी कच्चे हैं, इसलिए आज रात आपको लेट कर ही गुजारनी होगी, वरना आपका जख्म उधर जाएगा। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो अच्छे बच्चों की तरह दोबारा मोबाइल लेकर अपने हाथ में गाजिया को देखने लगा जो रो रही थी। या अल्लाह, एक तो ये लड़की रोती बहुत है। अब सारे आलम ने अभी इसे कॉल करना ही चाहा था, मगर इसे रोता देख सब भूल गया और कॉल मिला दी। अब सारे आलम की कॉल क्यों आ रही है? मुझे सुननी ही नहीं। वो गुस्से से बड़बड़ाई। भाभी, आपने कुछ कहा? वो मुंह दूसरी साइड पर करके बाहर देखने लगी। खुर्रम समझ गया कि वो अभी गाजिया को खुश करने का सोच रहा था कि इनसे एक गाड़ी आन टकराई। ओ मेरे खुदावंद, ये सीधी होकर बैठी। खुर्रम ने गाड़ी को रोकना मुनासिब नहीं समझा। वो बाल बल बचे थे। वो गाड़ी इन्हें जन करती हुई आगे बढ़ गई। खुर्रम भी गाड़ी इसके पीछे लगा दी। जालिया ने खुर्रम की गाड़ी को अपने पीछे आते देखा और एक वीराने में उतर गई। खुर्रम भी इसके पीछे गया। गाजिया ज़हीर जो कब से चुप कर बैठी थी, आखिर में इसे टोक दिया। खुर्रम भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? भाभी, माफ़ कीजिएगा, ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आपके कोई दुश्मन की चाल भी तो हो सकती है, और आप कैसे कह सकते हैं वो एक लड़की है? ये गाड़ी मुझे याद है, इससे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाए। गाजिया ना समझते हुए पीछे सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदर का तमाशा लगने वाला हो। गाजिया 4-5 साल की बच्ची हो और इससे इंतज़ार नहीं हो रहा हो। खुर्रम इसकी गाड़ी के पीछे ही रुका, मगर जालिया के चेहरे की मुस्कुराहट इसे परेशान कर गई। भाभी, मुझे इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो एक सुनसान सी जगह को देखकर समझ गया था कि मामला कुछ सीरियस है। अब गाड़ी से उतरो भी, गाजिया ज़हीर ने खुर्रम से कहा। भाभी, मैं कुछ सोच रहा हूँ, ये लड़की कुछ करने वाली है। उल्टा सीधा? हाँ, आपको ही पता होगा, आखिर जानता जो हूँ। 1 मिनट। गाजिया ज़रा आगे हुई। कहीं तुमने फ्लर्ट करके इस लड़की को छोड़ तो नहीं दिया क्या? भाभी, आपको भी ऐसा लगता है? वो बुरा मान गया। गाजिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर फिर इसने वजाहत जाननी चाहिए। आखिर क्यों वो आपकी दुश्मन बनी हुई है? आप घर चलें, मुझे घर छोड़ दे प्लीज़। वो कुछ देर इंतज़ार के बाद उकताई, क्योंकि खुर्रम गाड़ी बंद कर बैठ गया था। इसके सामने खड़ी गाड़ी में से कोई नहीं निकला। खुर्रम ने गाड़ी स्टार्ट की। जालिया को परेशानी हुई कि खुर्रम बाहर क्यों नहीं आया। वो नीचे उतरी। जालिया एक बड़ी सी बोतल अपनी पीठ के पीछे छुपाए आगे बढ़ी। खुर्रम तेज़ लाइट पर कुछ छुपाता हुआ इसे देखने लगा। वो डरपोक नहीं था, मगर दुश्मन पर भरोसा भी नहीं कर सकता था, और अब सारे आलम की तरबियत थी। भाभी, मुझे एक फेवर दें। हाँ बोलो, गाजिया ने सरसरी होकर बोला। आप इस लड़की को बातों में लगाए, इससे पूछिए कि क्या चाहती है। आप अपनी जान भी जा सकती, आज अपनी जान भी जा सकती है, गाड़ी उल्ट भी सकती थी, और मेरे साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए यहाँ भी किसी मकसद के लिए आई है। कह तो आप ठीक रहे हैं भाई। अच्छा, वैसे क्या मुझे वो सब बता दें? आज वो ज़रूर बताएगी। मुझ पर भरोसा रखे। ओके, मैं बाहर जाती हूँ। गाजिया अपनी चादर सेट करती हुई नीचे आई। जेलिया खुर्रम वाली साइड से आई और इसे बाहर आने का इशारा किया। खुर्रम ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, जहाँ गाजिया ज़हीर उतरी थी। गाजिया ज़हीर उतरकर इसके करीब आई। तुम जालिया दावर ने उछलकर गाजिया ज़हीर को कहा। तुम? गाजिया ने भी चौंक कर इससे यही पूछा। क्या चीज़ हो तुम? 2 मर्द को लेकर साथ चलती फिरती हो, इस दिन अब सारे आलम और आज ये खर।
इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसके मुंह पर चमाट रसीद हुई। तुम यूँ नहीं सुधरोगी, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि औरत ज़ात का क्या मतलब है। तुमने आप साथ दूसरों को भी जलील करने का सोचा हुआ है। खुर्रम इस पर चढ़ धाड़ा और गाजिया ज़हीर इसकी बात सुनकर पहले हक्का बक्का हुई और बाद में गाड़ी में बैठकर रोना शुरू कर दिया। भाभी, आप ये गाड़ी ले जाएं, मैं आपके पीछे ही आता हूँ। गाजिया भी इस वक्त तन्हाई ही चाहती थी, फरार भी, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी सीट पर आई और छोड़ो मुझे, आज मैं तुमसे सारे हिसाब कर ही जाऊँगा। आज के बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। आज इसको सबक सिखा कर ही आना होगा। गाजिया ज़हीर खुर्रम की तनबीह करते गाड़ी आगे ले गई। खुर्रम ने इसकी वो कलाई मोड़ी जिसमें इसने वो बोतल पकड़ी हुई थी। खुर्रम ने इसके पलटकर गाजिया से बहस करने पर तेज़ाब की बोतल देख ली थी और ऊपर से गाजिया पर रॉन्ग कमेंट्स ने खुर्रम को आग ही लगा दी। आखिर वो इसके महबूब बाई की बीवी थी, मगर जगह सुनसान थी, गुप्त अंधेरा था। खुर्रम जापार हाईफाई से भी ऊपर थी। इसने इसे तेज़ाब की वो बोतल ली। ये तेज़ाब ही तुम्हारे मुंह पर डाल दूंगा। तुम तो यही चाहते हो ना मेरा, मगर ऐसा नहीं करूंगा मैं तुम्हारे साथ। आज मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगी। खुर्रम ने इसे दोनों कंधों से पकड़कर गाड़ी के बोनट पर गिराया। ज़ेलिया दावर की जान पर बन आई। वो तो ये सोचकर इसका पीछा कर रही थी कि वो इसे हट करेगी और कहीं दूर ले जाएगी और वहाँ जब गाड़ी से निकलकर इससे बदतमीज़ी पर करेगा तो वो इसके मुंह पर तेज़ाब डाल देगी। वो एसएसपी की बेटी है और वो सब हैंडल कर लेंगी। मगर यहाँ भी वो हमेशा की तरह मुंह के बगल गिरी। खुर्रम ज़की पूरी तरह इस पर झुके चला था जब सारे आलम की कॉल इसको मसूल हुई। तुम्हारी भाभी गाड़ी में अकेली हैं और तुम कहाँ हो? वो भाऊ, मैं बुरी तरह घबरा गया। बॉस, मैं आपको घर जाकर सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, जल्दी घर पहुँचो और मुझे कॉल करो। खुर्रम ने अजलत में कॉल बंद की। खुर्रम के हाथ पर वो बुरी तरह काट रही थी, जबकि खुर्रम ने इसका मुंह बंद किया हुआ था। इसे अब सारे आलम के अल्फाज याद थे। आँख जाए पर सख्त ना जाए, तुम अंधे हो जाना मेरे नौजवानों, मगर किसी औरत की इज्जत पर माल मत करना। ऊपर से उठा था खुर्रम, इसके ऊपर से उठा था। खुर्रम ने हल्का सा झुककर इसे पकड़ रखा था। मगर मैं आज तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा बीबी। वो पसीना पसीना होता अपने बालों में हाथ फेरने लगा। ज़ालिया ने अपनी सांस बहाल की। चाहो तो मुझसे माफ़ी मांगकर दफ़ा हो सकती हो। माफ़ी तुमसे महफूज, ज़ालिया ने कहा और साथ ही इसने अंधेरे का भरपूर फ़ायदा उठाया और इसकी मुसलसल एड़ियाँ रगड़ने की वजह से हील वाली सैंडल उतर चुकी थी। ज़ालिया ने हील वाली साइड खुर्रम के सर में भरपूर ताकत से मारी। खुर्रम के सर से एक सुर्ख पतली लकीर बड़ी तेज़ी से इसकी गर्दन से नीचे उभरने लगी। खुर्रम अपने चकराते सर के साथ ज़ालिया को देखने लगा। वो आगे बढ़ा, मगर वो वहीं डगमगाकर चोट के सर में वहीं से गिर गया। ज़ालिया दावर खुर्रम का सर से बल कर खून देख रही थी और घबरा गई और वहाँ से गाड़ी लेकर रोड पे बुरी मुश्किल से पहुँची। इसके हाथ कपा रहे थे। इसके अंदर कोई बहुत ज़ोर से चीखा कि ज़ालिया दावर, इस शख्स से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? वो अपने असूल नहीं तोड़ सका और तुमने इसकी जान ले ली। ज़ालिया वो बड़बड़ाई। नहीं ज़ालिया, तो इसे यूँ नहीं छोड़ सकती, वो मर जाएगा। इसके अंदर से आवाज़ आई, हाँ तो मर जाए। इसने फिर लब हलाए। नहीं ज़ालिया, तो इतनी संगदिल नहीं हो सकती। तुम्हारा बाप एक नेक इंसान है, वो लोगों की जान बचाता है, इसकी जान और माल की हिफाजत करता है, मगर तुम इस शख्स की बेटी होकर किसी की जान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो चाहती तो आज तुम्हारी इज्जत को तार तार कर सकता था। दावते वीराने की वजह से इसने खुद ही दे दी। वो एक खूबसूरत जवान मर्द है। ज़ालिया दावर के पूरे बदन में काटने लगा। वो हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी आगे ना बढ़ सकी। इसे वापस आना पड़ा और वो वापस आई। वो बहुत मुश्किल से खुर्रम को घसीट कर गाड़ी में ले आई। वो पसीने से भरपूर और इसकी सांसें किसी आंधी तूफान की तरह चल रही थी। वो हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ के डॉक्टर ने इसे फ़ौरन तिब्बी इमदाद दी। खुर्रम का जख्म गहरा नहीं था, फिर अभी इसे होश नहीं आया था। खुर्रम, तुम अभी तक घर नहीं पहुँचे, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। वो खुर्रम हॉस्पिटल में है क्या? अब सारे आलम ये सुनकर घबराया। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ इसे? अब सारे आलम संभला। जी वो ठीक है, बस थोड़ी सी सर पर चोट लगी थी। ज़ालिया ने अब सारे आलम की बेचैनी देखकर जल्दी से वजाहत की। तुम कौन हो? जी वो मैं ही लाई हूँ इनको यहाँ पर। ज़ालिया ने गोलमोल जवाब दिया। बात करवाओ मेरी इनसे। जी वो अभी अंदर हैं, इनको ड्रेसिंग चल रही है।
कौन से हॉस्पिटल में हो वो जल्दी बताओ। सारे आलम कुछ सोचते हुए बोला। जी वो जनाब में अच्छा मैं आता हूँ, तुम वहीं रहो। जी वो बहुत फर्माबरदारी से जी जी करते हुए बोली। अब सारे आलम अपने दर्द भूल गया। नर्स को अंदर बुलाओ, इससे डॉक्टर्स को अंदर भेजने को कहा। खुरम ने आंखें खोली तो सामने जालिया का सर झुकाए हुए बैठी थी। खुरम की पहले तो रगे उभरी, फिर वो अनजान बन गया। वो हॉस्पिटल की छत को घूर रहा था जब जालिया पर इसकी नज़र पड़ी। जालिया दावर फुर्ती से उठकर खुरम के पास आई। कैसा फील कर रहे हो तुम तुम कौन हो और मैं यहाँ कहाँ? खुरम ने भरपूर अदाकारी की। मैं जालिया हूँ, आप खुरम हैं और ये हॉस्पिटल है। आपको चोट लग गई थी तो मैं आपको यहाँ लाई हूँ, वो शर्मिंदगी से बोली। मुझे कुछ याद नहीं है, खुरम ने अपने माथे को उंगलियों के परों से दबाते हुए कहा। क्या मतलब? चोट इतनी गहरी तो नहीं थी, याददाश्त चली जाए। वो मुंह में बड़बड़ाई। चोट कैसे लगी मुझे? वो मजीद इसे तंग करते हुए बोला। जालिया दावर के चेहरे का रंग बदला। वो पता नहीं, मैं तो जा रही थी, आप घिरे हुए पड़े थे। वो हिले बहाने गढ़ने लगी। कहाँ? ये खुरम ने फिर सवाल किया। जालिया दावर के सेल पर एसपी दावर की कॉल आई। वो हाथ में पकड़े मोबाइल को सामने लाते हुए बोली। खुरम से एक्सक्यूज़ करती हुई वो रूम से बाहर निकली। डॉक्टर तशी, मुझे जाना होगा, एमरजेंसी है। डॉक्टर तशी से अब सारे आलम ने बैठते हुए रिक्वेस्ट की, मगर डॉक्टर तशी ने मुस्कुराते हुए अब सारे आलम के कंधे पर हाथ रखा। आप यहाँ से नहीं जा सकते अब सारे आलम। मुझे ना सिर्फ साहब की जानब से सख्ती है, बल्कि मुझे जस्टिस साहब की जानब से भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। मैं जब खुद कह रहा हूँ तो इसका क्या अबसार? आपकी सेहत के लिए, ये सब आपकी सेहत के लिए है। बस आज रात की ही बात है, कल आपको डिस्चार्ज कर देंगे। चलो थोड़ा वॉक करने के लिए तो बाहर चल सकता हूँ ना। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे दावर साहब को कॉल करनी पड़ेगी। अबसार मुस्कुरा दिया। अबसार ने बेबस होते हुए अपना सेल उठाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए बाहर निकल गया। डॉक्टर तशीबी से कंपनी देने लगी। जस्टिस साहब के पास चलते हूँ। शुक्रिया। अब सारे आलम ने डॉक्टर्स का कंधा थपथपाया और जस्टिस के रूम की जानिब बढ़ दिया। पापा आ रही हूँ, एक दोस्त को चोट लग गई थी, इसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। तुमने तो कुछ नहीं कर दिया जालिया। तुमसे बहुत परेशान हूँ पापा। कहा ना आई एम सॉरी। मैंने अब कुछ नहीं किया। वो झूठ बोलकर शर्मिंदा थी, मगर दिल में प्रॉमिस करते हुए कि एसपी दावर को मुतमय्यन कर गई थी। तुम अब जल्दी घर पहुँचो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। मैं भी घर आ रहा हूँ। जी पापा, जा रही हूँ। घर वो अलविदा कहती हुई अंदर बढ़ी। अब सारे आलम को कॉल करके तसल्ली दे रहा था जब जालिया दावर ने अंदर कदम रखा। जालिया दावर की हील की टकटक ने खुरम को चौंका दिया। मैं बाद में बात करता हूँ, वो कहते साथ ही छत को घूरने लगा। जालिया दावर सोचने लगी और खुरम अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया। वो बहुत सीरियस नज़र आ रहा था। जालिया इसके बेड के करीब आई। आपको घर छोड़ दूँ? क्या मेरा कोई घर भी है? नहीं, आप मेरे घर में रहते हो। जालिया अपनी जुनूनी तबीयत की वजह से भड़की। तो क्या हम रिश्तेदार हैं? हाँ जी, हम रिश्तेदार हैं। और चलिए प्लीज़, घर पर सब हमारा वेट कर रहे हैं। खुरम इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इसके साथ चल पड़ा। वो खुरम को इसके घर पर ड्रॉप करती हुई वापस जाने लगी। जब खुरम इसकी गाड़ी के आगे आया, अब क्या हुआ? इससे शीशा नीचे किया। शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। तो क्या तुम ड्रामा कर रहे थे? इसकी हैरत से आंखें फैली। खुरम, सुनो, मुझे माफ़ कर दो। इसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया। एक शर्त पर माफ़ कर दूंगा, अपना नंबर दो। क्या लाइन मार रहे हो मुझ पर? तोबा तोबा लड़की, फिर से ज़ख्मी नहीं होना। मैं किसी को अपना नंबर नहीं देती। मुझे ढूंढना हो तो एसपी दावर इकबाल के घर आ जाना। वो खुरम को हैरान करती हुई आगे बढ़ी। तो क्या दावर साहब जानते थे कि मैंने ही पागल खाने में भेजा था? उफ, मैं कोई और नहीं। ये कोई और नहीं, मैं तो समझा था ये कोई और है। खुरम वहीं खड़े हुए सोचने लगा, अपने सर पर हाथ फेरने लगा। अब साया आलम जस्टिस ज़हीर हसन के रूम से वापस अपने रूम में गया, मगर इसे बहुत बेचैनी हो रही थी। रूम की लाइट्स ऑफ थी, जिसका मतलब था कि वो गाजिया को नहीं देख सकता था। वो क्या कर रही? इसने कुछ खाया होगा, मेरे मुतालिक सोच रही होगी या नहीं। 2 दिन तो साथ ही थे, फिर भी इतनी बेचैनी क्यों? वो करवट बदलने लगा, मगर अपनी हालत पर हैरानगी हो रही थी। इसने अपनी आदत के मुताबिक अपने दिल पर हाथ रखकर कुछ पलों के लिए लंबे लंबे सांस लिए, मगर बेसुध रहा। बेचैनी इतनी कभी नहीं हुई। बस वो तो मुझसे वो 2 कदमों के फासले पर ही, फिर क्यों इतनी बेचैन? इसको बुखार भी था। इसको एकदम ख्याल आया, शान को कॉल करता हूँ, मगर वो सब सो गए होंगे।
शान भी परेशान होगा, मगर मुझे ये रात निकालनी ही होगी। इसको भी तो टाइम मिलना चाहिए, इसे सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। इसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, अभी वो अपने पापा के घर पर नहीं जा सकती थी। अब सार सो जा, इसे थोड़े गैप। वो अभी इसी सोच ताने बाने बना रहा था जब इसने अपने मोबाइल की लाइट जलती हुई देखी तो फ़ौरन मोबाइल उठाया। इसने अपने चेहरे के सामने मोबाइल किया। स्क्रीन रोशन हुई। अब सारे आलम की आंखों के सामने अपने रूम का मंजर नजर आया। अब सारे आलम के घर की पालतू बिल्ली जो इसके रूम में सोई हुई थी, वो किसी अजनबी को इसके रूम में नहीं सोने देती थी, पंजे मार मार कर इसे भगा देती। अब सारे आलम तो भूल ही क्या था, वो भी आज रूम में अकेली, और वो बिल्ली भी मुझे ना पाकर इस पर हमला कर देगी। अब सारे आलम को वो लम्हा याद आया जिससे वो डर कर इसके सामने लिपट गई थी, इसलिए इसने लम्हे से इसे बेचैन कर दिया। गाजिया चीख रही थी, बिल्ली इसके पीछे भाग रही थी। वो चीखों के साथ साथ गोल गोल भाग रही थी। और मेरे खुदाया, अब सार की आंखें भर आई। इसने जल्दी से शान को कॉल मिलाई। रूम से बिल्ली को निकालो, वो गाजिया को परेशान कर रही है। क्या? शान उछल कर नीचे उतरा। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। भाऊ, मैं अभी जाता हूँ। वो रूम की तरफ भागा। गाजिया भागते भागते चेंजिंग रूम में घुस गई और डोर ऑटोमेटिक था, सो बंद हो गया। वो दीवार के साथ लगकर कांप रही थी। अब सार बेबसी से इसे देख रहा था। भाभी, आप परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ, ले जाता हूँ इस बिल्ली को। वो अपने पास बुलाते हुए बाहर ले गया। गाजिया डरते हुए बाहर आई और लाइट्स ऑन की। बिना वो बेड पर सिमट कर बैठ गई। अब सार से मज़ीद देखा ना गया और इसने कैब मंगवाई और चुपचाप हॉस्पिटल से निकल गया। अब सार बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और इसे पेन हो रहा था, मगर इसे अपनी गाजिया के पास भी तो जाना था। इसने जैसे ही रूम में कदम रखा, गाजिया अपने घुटनों पर सर रखे सिसक रही थी। क्या हुआ गाजिया? अब सार के बोलने की ही देर थी कि वो उठी और अब सार के साथ जा मिली। आप वादा करो मुझे कि आप मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। वो अपनी सिसकियों के दौरान सही से बात भी नहीं कर पा रही थी, मगर अब सारे आलम के गले लगी। इसे बेहद सुकून मिला। अब सार इसकी कमर के गिर्द अपनी बाहें हिमायल किए, इसको बेड पर लेटाकर इसके पहलू में लेट गया। इसके सीने पर सर रखे अभी भी डरी सहमी हुई थी। अब सारे आलम इसके सीने में बीछते हुए अपने अंदर समोई इसके बाल सहला रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। गाजिया को कुछ कुछ गीला लगा। गाजिया ने अबसार से अलग होते हुए जब वहां देखा तो अबसार की वाइट सूट से खून निकल रहा था। इसकी एक बार फिर से हालत गैर हालत हुई। ये क्या हुआ आपको? अबसार जो इसकी जानिब करवट बदल कर लेटा हुआ था, जोर पड़ने से खून रिसने लगा। सूट वाइट और बारीक होने की वजह से ज़्यादा नज़र आ रहा था। गाजिया ज़हीर घबरा कर उठकर बैठी और फिर बेड से छलांग लगाकर खड़ी हुई। ये क्या हुआ अबसार? ये इतना क्यों चल रहा है? तुम भी मेरे अरमानों का खून करती फिरती हो। अबसार बैठकर बल सीधा हुआ और अपने रुमाल इसके अपने ज़ख्मों पर रखा। 1 मिनट, अभी आता हूँ। अबसार गाजिया के हर सवाल और इसकी आंखों में बची हैरत को इग्नोर करता हुआ वॉशरूम में घुस गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने बहुत ही बच्चों वाली हरकत की। वो एक हाथ से अपना रुमाल से खून वाली जगह पर रुमाल रखा और दूसरी हाथ अपने बालों में फंसाते हुए शर्मिंदगी महसूस करने लगा। कुछ सोच अबसार, कुछ सोच। अब क्या करना होगा? गाजिया को सेटिस्फाइड तो करना ही होगा। वॉशरूम में लगे दीवार के आईने के सामने जाकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। जिससे मोहब्बत हो, इन्हें दुख नहीं देना चाहिए। आपको भी नहीं देना चाहिए था, मेरा भी जैसे नहीं चाहता था। तो अबसार भी तो मोहब्बत करता था ना, फिर वो कैसे इसे दुखी देख सकता था? कैसे इसे बता देता, इसको झुका देता कि वो एहसान तबीयत को एहसान का नाम नहीं देता था। अब सारे आलम के अंदर से आवाज़ आई, वो मेरी इस आदत को एहसान न समझ बैठे, इसके बोझ के तले दबकर ना जिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ये ज़ख्म छुपाना होगा, मुझे इसके दिल में घर बनाना है। मैं अपने सामने ज़ेर करना है, मुझे इसे अपने सामने ज़ेर करना है। अबसार बाहर निकले। मुझे बताएं, मुझे टेंशन हो रही है। गाजिया अपना डर भूल गई और अपने शिकवे भूल गई। वो भूल गई कि वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर गया था। इसे बस यही याद था कि अबसार का टप टप करता हुआ वॉशरूम रूम के दरवाजे के साथ ही लगकर रोने लगी। वो ऐसे ही था, मनमोजी। कभी बड़े से बड़े दुख को भी चुटकियों में आट जाती और कभी हल्के फुल्के दुख को भी तोड़ देती। अपने पापा और माँ बाप के बाद इसे अगर मोहब्बत थी तो वो अबसार से हुई थी, मगर वो एक लड़की थी, इस बात को अयान नहीं होने देना चाहती थी। मगर कभी आंसुओं पर भी इख्तियार हुआ था, कभी इश्क मिश्क छुपे भी थे।
गाजिया ज़हीर को अबसार आलम से इश्क था और वो भी जुनूनी। वो गाड़ी में अबसार आलम की खामोशी पर नोट कर गई थी, मगर जब इसे अबसार ने काम कहा तो वो डरपोक अपना डर भगाकर इस काम में जत गई। अबसार ने जब बिल्ली के डरने पर इसका हाथ बाहर गाड़ी तक नहीं छोड़ा तो इस मोहब्बत ने इसे और भी नाडाय कर दिया। तो फिर अभी कैसे वो ना तड़पती, इसके दुख तो सैर से सवा सेर थे। अपने बाप की वो हालत और फिर बाप के बगैर निकाह, फिर अभी इसको मिलने वाले मुसलसल दुख, वो अभी अब सारे आलम की यह हालत एकदम दश्त में थी। कैसे भटकती हुई बदरूह की तरह चारों तरफ भागते भागते वो थक गई थी। तो इसका यारम, इसका महबूब इसके पास चला आया। मेरी जान, मेरी मलका, मेरी रानी, मेरी गुड़िया, मेरा ख्याल, मेरा तसव्वुर, मेरी खोई हुई ख्वाहिशात का मतलब, मेरे चाँद के टुकड़े, मेरी रूह के साथी, तुम क्यों भटके हुए हो ना, तुम्हारे साथ हर पल हर जगह हूँ। अब सारे आलम इसकी हिचियाँ सुनकर बाहर भागा था। बस इसने इतना ही कहा कि कपड़े ब्लैक पहने हुए थे, जो वॉशरूम में बनी हुई कबर्ड में नाइट ड्रेस मौजूद था। अबसार का थोड़ा प्रेस करके रखने से ज़ख़म से खून रुकना तो बंद हो गया, मगर अबसार को तकलीफ़ हो रही थी। मगर इस वक्त वो बस गाजिया के साथ रहना चाहता था। इसके आंसू इसे कमज़ोर बना रहे थे। इसने हंसी से इसे अर्श पर लेकर जाती थी। वो ख्यालात की रूह पे बह गया था। गाजिया गुमसुम सी दीवार के साथ लगी हुई थी। जब अबसार ने इसे कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगाया और इससे वो कहता गया जो इसे सोचने का भी कभी मौका नहीं मिला। अबसार इसे अपने साथ लगाए हुए इसकी आंखों पर झुका और इसकी आंखों को वो नमकीन सा पानी इसके होठों पर किसी गुलाब की खुशबू जैसा था, या इसे बेहोश करने वाली किसी कलोन जैसा जिसे चक्कर अबसार आलम मदहोश हो चुका था। गाजिया की भी हालत गैर होने लगी। वो भी एक इंसान थी और मोहब्बत करती थी अबसार से। अबसार की कंडीशन देखकर इसके भी जज्बात उभरे। इसने भी कोई मुज़ाहमत नहीं की, बल्कि इसे तो होश ही नहीं रहा। वो दिमागी तौर पर गैर हाजिर है। वो अबसार की चौड़ी छाती के साथ लगी और मदहोश हो चुकी थी। अबसार इसके गालों पर अपने प्यार की मोहर साबित करते हुए इसको अपने साथ उठाते हुए बेड तक ले आया था। अबसार के किस करने पर भी जब किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं हुई तो अबसार ने इसे लब छोड़कर इसके चेहरे के दोनों हाथों के प्यालों में लिया और इसकी जर्द माइल हो रही रंगत के खुमार में वो और ही कायल होता हुआ चला गया। क्या हुआ अबसार, आप ठीक तो हैं ना? अबसार ने एक शदीद दर्द की लहर अपने अंदर महसूस की। वो दरार होकर उठा और साइड पर लेट गया। गाजिया ज़हीर जो नाटक कर रही थी फ़ौरन सीधी हुई और उठकर अबसार के ऊपर झुककर तशवीश करने लगी। क्या हुआ, तुम बेहोश थी? अबसार ने नफासत ज़दा आवाज़ में कहा। आप मुझे बताएं ये सब क्या है? गाजिया ने इसके पेट की तरफ इशारा किया। अबसार आलम गाजिया का इशारा इग्नोर करता हुआ प्यार भरे लहजे में बोला, इसे मोहब्बत कहते हैं और इधर आओ मेरे पास। अबसार ने इसे पकड़कर अपने ऊपर गिराया, मगर थोड़ी एहतियात से वो पहले ही तकलीफ में था। छोड़ दे मुझे। अबसार बताओ मामला क्या है, आप कहाँ थे कल? गाजिया अबसार के हिसार में मचलते हुए बोली, मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे गाजिया ज़हीर। वो गमगीन लहजे में मुखातिब हुआ। मुझे आप सब ने बेवकूफ़ समझ रखा है। हर कोई मुझसे सब कुछ छिपाता फिरता है। मैं क्या किसी को भी कुछ नहीं लगती? वो अबसार के हिसार से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर अबसार ने इसे अपने बाजू में ऐसे बिछा हुआ था वो नाजुक सी लड़की कुछ नहीं कर सकती थी। तुम क्यों मुझे तंग करती हो? हर पल हर जगह जब से मिली हो मुझसे दूर जाने की कोशिश करती रहती हो, और आप क्यों मुझसे छुपा रहे हैं? वो ज़ब्त की इंतहा पर थी। गाजिया का वज़न ऐन वही महसूस हो रहा था। अबसार ने आंखें बंद कर ली। गाजिया तेज़ी से ऊपर से उठी थी। अबसार आलम के एक दिन के कच्चे से वो स्टिचेस खुल गए थे और वो गुनूंगी में जा चुका था। गाजिया ने पहले तो बहुत कोशिश की अबसार को उठाने की। इससे बातें करती रही। वो समझ रही थी वो बदला ले रहा है, मगर वो सच में गुनूंगी में था। मगर इसके लब अभी भी गाजिया के लिए हिल रहे थे। वो इसे पुकार रहा था। गाजिया ने बाहर दौड़ लगाई और सबके सब जमा हुए, स्वाय गर्ल्स हाउस के मैकेनिकों के। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? वो सब चमके सब गाजिया से सवाल कर रहे थे। अबसार इनको रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्यों? वो सब कुछ देख भी रहा था और सुन भी रहा था, मगर इसके लब इसकी आवाज़ इसका साथ नहीं दे रहे थे। एम्बुलेंस को कॉल कर दी गई थी। वो आ गई है। बहू को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मैं भी चलूँगी साथ। अबसार का राइट हैंड गाजिया के हाथ पर आन गिरा था। गाजिया इसका ठंडा होता हुआ हाथ देखकर मज़ीद घबरा गई। जल्दी ले चलो, आखिर हुआ क्या इन्हें? ये ब्लड क्यों इतना बह रहा है?
खुर्रम समझ गया था कि गाजिया ने अपना दुपट्टा उतारकर अब सारे आलम के बहते खून पर रखकर खून रोकने की कोशिश कर रही है। सब ठीक है, परेशान ना हो, चलो ले चलो। अब सारे आलम को इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए थे। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए थे, तब इसे लगा कि वो मुकम्मल अंधेरे में कहीं गायब हो गया है। भाई जाकर देखो ना अबसार कैसे हैं। गाजिया थोड़ी देर बैठ जाती और फिर उठकर खुर्रम के पास जा पहुंचती। गाजिया रुकी नहीं थी, घर साथ ही आने की जिद की हुई थी। हुआ क्या था भाई, आप तो बताओ ना मुझे। इसका रो रो कर बुरा हाल था। आपकी आंखें रोने की वजह से सूज गई हैं। इसकी नाक सुरख अंगार जैसी हो रही थी। खुर्रम को समझ ही नहीं आया कि वो इसे क्या बताए। भाभी, बाई को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था और इनका ऑपरेशन आज ही हुआ है। आज दोपहर में ही हुआ है। 8-10 दिन रेस्ट करना था। इन्हें पता नहीं क्या सूझी कि वो रात को ही घर आ पहुंची। खुर्रम ने भी फिक्रमंदी से जवाब दिया और साथ ही एक सवालिया निशान भी छोड़ दिया। मुझे भी नहीं पता कि वो रात को कैसे आ गई। 1 मिनट गाजिया को कुछ याद आया। आप तो कह रहे थे वो घर गए हैं गांव। जी भाभी, बाई ने ही मना किया था आपकी वजह से कि वो कह रहे थे कि असल में आप अपने वालिद की वजह से परेशान हैं, इसलिए आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा सा होकर कहते हुए आगे बढ़ा। गाजिया ज़हीर वहीं अकेली खड़ी सोचती रही कि वो कितनी खुशनसीब है कि वो वाकई ही मुझसे मोहब्बत करता है। मगर अभी या अल्लाह वो ठीक हो जाए। मैं कभी भी इन्हें अब तंग नहीं करूँगी। या अल्लाह इन्हें सेहत दे। तेरी ज़ात से मायूस नहीं होना चाहती। या अल्लाह, मैं हर नमाज के बाद इनकी लंबी ज़िंदगी के 2 नवाफिल अदा किया करूँगी। इनके नाम के सदक़े उतारा करूँगी। जो तू पसंद करता है मैं जो तेरा नबी पसंद करता है, मैं ऐसी जा जला के सदक़े इन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता कर। भाई कैसे हैं अबसार? वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी बदइख्तियाती की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। आए, आपको भाई बुला रहे हैं। खुर्रम गाजिया को अपने साथ लेता हुआ अबसार के रूम में चला गया। जब अंदर दाखिल हुई तो अबसार आलम लेटते हुए इसी का इंतज़ार कर रहा था। गाजिया को देखकर इसके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट आई। कैसी हैं आप? इन्हें देखकर फिर से जी उठा हूँ। तुम्हें देखकर फिर से जी उठा हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि आप इतने वो हैं। क्या हूँ इतना? कुछ नहीं। अबसार आलम ने गाजिया का हाथ पकड़ा। आप बीमार भी हैं और हॉस्पिटल में भी हैं। तुम्हें किसने कहा है कि मैं बीमार हूँ और मुझे उठकर बैठना है? थोड़ी हेल्प कर दो प्लीज़। गाजिया ने अबसार को कंधे से पकड़कर थोड़ा आगे झुका और इसकी पीठ के पीछे तकिया सेट किया। अबसार के हाथ फिर इसकी कलाई तक पहुँचे। वो पहले हाथ लबों तक ले गया और फिर अपने दिल पर रख दिया। मैं बीमार नहीं हूँ, मगर तुम्हें देखकर बीमारी की शुरुआत हुई है। छोड़ो ना मेरा हाथ प्लीज़। वो ब्लश हो रही थी। इसकी पलकें एकदम से झलक रही थी। इसकी सांसें डूबती हुई महसूस हुई। फिर छोड़ने की बात की तुमने? मतलब अभी छोड़ दें? ये हॉस्पिटल है। अच्छा, तो हॉस्पिटल में रोमांस करना मना है? नहीं, बीमारी की हालत में मना है। मैं बीमार हूँ तो तुम ही मेरी शिफा हो। तुम सामने हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो और भी ब्लश हुई और इसके गाल धक उठे थे, और वैसे भी जैसे अबसार ने इसे बुखार में तस्वुर किया था। चंद दिनों बाद आपको बहुत बहुत मुबारक हो जस्टिस ज़हीरुल हसन डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे तो गाजिया ज़हीर और अबसार आलम भी इनके घर पहुंचे। हीर और इसके वालिदैन भी सब इसकी सेहत याबी के लिए मुबारकबाद दे रहे थे। अबसार आलम भी अपने मखसूस वाइट शलवार कमीज़ पर सुनहरी आंखों के साथ जच रहा था। वो टांग पर टांग चढ़ाए मर्दाना महफिल की जान बना हुआ था। ज़हीरुल हसन को अपने मखसूस अंदाज में बुलाता हुआ मुबारकबाद देने लगा। अबसार, अब तुम मेरे बेटे भी हो और दामाद भी हो, और कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मगर अबसार ने बात बदल दी। आपको पापा बुलाया करूँ? थोड़ा मुश्किल है, मगर अदब का तकाजा है कि मैं आपको पापा ही पुकारूं। अलबत्ता अगर कभी भूल चूक हो जाए तो एडवांस में माजरत। अबसार की बात पर सब हंस दिए और वो खुद भी मुस्कुरा दिया। वो आपस में हर मौजू पर बातचीत कर रहे थे। अबसार आलम और दीगर चेयरमैन भी बैठे हुए थे, जबकि जस्टिस साहब के लिए तख्त पर मैट्रेस बिछाकर बिठाया गया था ताकि इन्हें ज़्यादा आराम मिल सके। अबसार, जो अभी 3 माह तक रेस्ट का बोला गया था, मगर वो किसी को अपनी कमज़ोरी शो ऑफ नहीं करना चाहता था, और देखने में भी वो बिल्कुल फिट लग रहा था। कसमे गाजिया, तुम बहुत लकी हो। भाई कितने ही हैंडसम है ना। वो गाजिया के रूम में खिड़की खोले बातों में मगन थी के साथ साथ काम में बैठे अबसार आलम पर भी तस्करा कर रही थी। हीरे, मैंने अबसार आलम की खूबसूरती से मोहब्बत नहीं की, मैंने इसके अंदर की खूबसूरती को देखा है। गाजिया खोए हुए अंदाज में बोली। वो जितना बाहर से खूबसूरत है, इससे कहीं ज़्यादा अंदर से खूबसूरत है।
वो औरत की इस दौर में इतनी इज्जत करता है जितनी अपने घर वालों की औरतों की करता है। हर चीज़ में परफेक्ट तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हीरे मुझे लगता है कि वो हर चीज़ में हर लिहाज से परफेक्ट है। वो इंसान के रूप में मसीहा है। मैंने इसे गलत समझा, इसने मुझे गलत साबित कर दिया। हर जगह पर मुझे हैरान करता है और निकाह के वक्त मुझे लगा कि वो दबाव डाल रहा है पापा पर, मगर ऐसा नहीं था। वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी मैं उससे करती हूँ। ओह करते हैं। हीर माहम इसको गुदगुदाते हुए खिलखिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। इनके दरवाजे पर दस्तक के साथ सलाम भी वसूल हुई। भाभी आप सबको नीचे बुला रहे हैं। वालेकुम सलाम। वो दोनों सलाम का जवाब देती हुई वापस लपटी। इनके चेहरे पर उभरती हैरानगी को देखते हुए शान ने वजाहत दी। मेरे 1 और 9 राइट कंस्ट्रक्टर में हीर माह भी चंद महताब लग रही थी। भाभी। गाजिया जीना उतरने लगी तो शान ने इसे पुकारा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप सुन सकती हैं? हाँ बोलो शान। वो बहुत सीरियस हुई। एक ऑफ़र है आपके लिए। क्या? बोलो भी। मैं चाहता हूँ कि आप अकेली होती हैं तो क्यों ना आपके लिए एक देवरानी ले आऊँ। अब मेरा तो कोई है नहीं आप दोनों के सिवा, मतलब भाई और भाभी आप दोनों ही तो सोच सकती हैं। अच्छा तो कोई लड़की है नज़र में तो बताओ। गाजिया पहले तो इसकी शरारत समझी, मगर बाद में वो सीरियस भी हो गई। इतनी तहमीद क्यों बांध रहे हो शान? बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? आपको बताना इतना मुश्किल हो रहा है तो इसे कैसे बताऊंगा। वो नाजुक से स्मार्ट सा हैंडसम सा शान जो बोलते हुए कभी अबसार से भी नहीं झिझकता था, इन दो लड़कियों के दरमियान इसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। शान ने मुंह ही मुंह बात की जो गाजिया दूसरे जीने की स्टेप पाँव रखते हुए खड़ी हुई। शान जुरीने नीचे ब्लैक जीन्स पर ब्लू शर्ट पहने हुए खड़ा था और सबसे पहली सीढ़ी पर हीर माहम इन दोनों को तकरार सुन रही थी। शान ने नीचे छलांग लगा दी और ऊंची आवाज़ में हड़बड़ाया, कुछ नहीं भाभी, आपको खुद ही सोचना चाहिए, और बाहर लॉन में भाग गया। पागल है ये भी बिल्कुल। हीर तुम्हें समझ आई इसकी? नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई। चलो मैं इससे पूछूंगी घर जाकर। और जैसे ही नीचे आई सब लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे, मगर गाजिया और हीर का इंतज़ार कर रहे थे। शान ने आकर कहा तो वो आ रही हैं। गाजिया अबसार के साथ वाली चेयर की बजाय अपने पापा के साथ जा बैठी। बहुत मिस किया मैंने इन पलों को पापा। मेरी गुड़िया, तुम्हारे पापा तो बिल्कुल ठीक हैं। मैं आज अपने पापा को सारा खाना अपने हाथों से खिलाऊंगी। आपके हस्बैंड को खाना खिला दूं? आपको कोई इतराज़ तो नहीं है ना? गाजिया ने अपनी माँ को शरारत से कहा, जिस पर सब ने मुश्तरका कहका लगाया। बुरी बात, गाजिया नसीम बेगम ने इसे टोका, और बचकाना हरकतें छोड़ दो और खाना खाओ। किसी का लिहाज ही कर लिया करो बेगम। छोड़ो ना, बच्ची इतने दिनों बाद तो इस तरह यूं खिलखिला रही है। ज़हीर ने अपनी बेटी को सर का बोसा दिया। चलो चलो सब शुरू करो। वो अबसार को इग्नोर करती हुई बस अपने पापा को अहमियत दे रही थी। अबसार ने अपना मोबाइल उठाया और इस पर कुछ काम शुरू कर दिया। क्या हुआ बेटा, तुम खाना नहीं खा रही? आंटी नहीं मामा बोलो। मैं अगर पापा हूँ तो वो मामा जी। खा रहा हूँ, बस एक मेल कर लूँ बेटा, खाने को वेट नहीं करवाते। गाजिया ने इसे गौर से देखा। मुझे भी खिलाओ। अबसार ने गाजिया को इशारा किया। वो जानबूझकर इसे तंग कर रहा था। गाजिया नीचे मुंह कर गई, मगर इसे बेचैनी हो रही थी और अपने पापा के पास भी इसलिए जा बैठी ताकि वह सारे आलम के बेमौका रोमांस से बच सके। हालांकि वो बहुत सोबर इंसान था, संजीदा रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, किसी किस्म का मजाक इसकी फितरत में नहीं था। मगर वो गाजिया के गाल की सुर्खी देखने के लिए शरारत कर जाता था और इन सब के बीच खामखा शर्मिंदा हो जाती। इसे लगता जैसे सब मुझे ही देख रहे हों। हालांकि ऐसा नहीं था, वो सबको बिजी देखकर ऐसा कर रहा था। मेरी बोली बाली गाजी, इसने दिल में सोचा, और वो जानता था वो नहीं खिला सकेगी खाना। फिर भी वो जानबूझकर इसे तंग करता हुआ फिर खाना खाने लगा। वो इतने सीरियस मूड में खाना खा रहा था कि गाजिया को लगा कि वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। इसकी आंखों में पानी भर आया, मगर वो पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगी। अबसार ने इसे नोट कर लिया, मगर वो सीरियस था। खाना खाकर सब लाउंज में आन बैठे हुए जो सिटिंग रूम में था। चाय का भी दौर बाकी था जब जैलिया दावर और मिसेस दावर ने अंदर कदम रखा। जैलिया दावर की सबसे पहली नज़र गाजिया पर पड़ी तो इसका शर्मिंदगी से रंग बदल गया। वो जीन्स पर शर्ट पहने काफ़ी डिसेंट हुलिये में लग रही थी। गाजिया ज़हीर समझ गई कि इसलिए वो खड़ी होकर आगे बढ़ी और इसे गले लगाया। क्या तुम अंकल जस्टिस ज़हीर की बेटी हो?
जालिया ने इसके कान में सरगोशी की। क्या आप अंकल दावर की बेटी हैं? वो दोनों खिलखिला दी। एसएसपी और ज़हीरुल हसन अब सार के बराबर जा बैठे। इन्हें अभी अभी खाना खाया था। दावर साहब आप लेट हो गए। मैं अभी ड्यूटी से वापस आया तो सीधा यहीं आ गया। खाना हम सब खा कर आए हैं। हाँ, अलबत्ता चाय ज़रूर पियेंगे। ये मेरी बेटी जालिया है। जालिया ये जस्टिस साहब की बेटी अब सारे आलम की मिसेस बन चुकी हैं। दावर ने सबका अपनी बेटी से तारुफ करवाया। अब सार ने भी इसे मुस्कुराकर देखा। जालिया शर्म से पानी हो गई और अपनी खताएं याद करने लगी। गाजिया ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। वो उठकर इसके पास आन बैठी हुई और इससे इधर उधर की बातें करने लगी। हीर भी इनकी बातें सुनकर मुस्कुराने पर इत्तफाक करने लगी। अब सारे आलम को भी कोई काम था, इसलिए वो इजाज़त लेते हुए चला गया। मगर जस्टिस ज़हीरुल हसन ने इसे बैठने का कहा और फिर बैठ गया। मैं सबके दरमियान एक ऐलान करने वाला हूँ। जब ज़हीरुल हसन की जानिब मतवज्जा हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपनी बेटी का निकाह अब सार से इमरजेंसी में करवा चुका हूँ। अब मैं जब खैर खैरियत से घर आ गया हूँ तो मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। अब सार बेटा यहाँ मौजूद हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाकायदा शादी की डेट फिक्स करूँ, फिर सारे फंक्शंस करके अपनी बेटी को रुखसत करूँ और अपनी दुआओं के साथ। हीर माम की बाँछें खिल उठी। ज़ैलिया को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। हल्ला गुल्ला मस्ती किसे अच्छी नहीं लगती। वो इतनी फैशन के बाद ये सब होना चाहती थी। वो सबके साथ अब घुलना मिलना चाहती थी। गाजिया भी बहुत दिनों की छाई उदासी वो दन से छिटक ले गई। अब सारे आलम के भी लबों पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि ये सब ज़हीरुल हसन इस रात आइडिया भी अब सारे आज़म ही देकर आया था। वो चाहता था कि गाजिया ज़हीर अपने सारे अरमान पूरे करे, शॉपिंग करे, दिल खोल कर मेहंदी का फंक्शन हो और वो दोनों बेकरार इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करें। मगर ये वो सब सोच रहा था, गाजिया के लिए तो ये सरप्राइज़ था, क्योंकि बेटा तुम्हें तो कोई इतराज़ नहीं। वो हमेशा की तरह बस मुस्कुरा दिया, मगर गाजिया को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जाने क्यों वो उदास हुई। गाजिया तुम खुश तो हो ना मेरी बच्ची? जी पापा मैं खुश हूँ। चलो फिर तुम इसी जुम्मे को बारात ले आना। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, जो तैयारियां करनी है कर लो। और हीरे मेरे पास रहेगी। गाजिया ने पहले ही बुकिंग करवा ली। और जालिया आज से आप भी हमारे साथ होंगी हर फंक्शन में। गाजिया ने इसे डिसहार्ट करना मुनासिब ना समझा और इसे भी अपने साथ शामिल कर लिया। मैं किसके साथ यूँ? शान भी चला आया। शान इधर ही अपने अंकल के साथ सारे काम निपटाएगा। अब सार ने लुकमा दिया। तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इनके साथ हर शॉपिंग पर जाओगे। और साथ साथ मैं आप सबसे भी एक बात करना चाहता हूँ। दावर सर इजाज़त है क्या? क्या मैं यहाँ आपसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा ज़रूर। मैं अपने भाई खुरम के लिए आपसे आपकी बेटी मांगना चाहता हूँ। जालिया दावर के कान की लुएं पहली बार सुर्ख हुई, लेकिन हाँ से पहले आप जालिया से पूछ लें। और आंटी से भी। मेरी बेगम तो बहुत सादतमंद है, मेरे हर फैसले से सेटिस्फाइड रहती है। अलबत्ता मैं जालिया से पूछकर तुम्हें बता दूंगा। लड़कियां बाहर लॉन में निकल आईं। कामरान अंकल, आपसे भी एक रिक्वेस्ट करनी है मुझे। मुनासब तो नहीं है, मगर क्योंकि आप सब भी एक फैमिली की तरह ही हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। कामरान खान भी मुतवज्जा हुए, इनकी बीवी भी। मैं शान के लिए, हीर महम के लिए दस्तदराज हूँ। अब सार बेटा मैं बहुत इंस्पायर हूँ तुमसे। तुमने इंसानियत सिखाई है लोगों को। हमारी ज़ेरे निगरानी हर नौजवान बहुत अच्छी तरबियत का हामिल है। मुझे खुशी है कि तुमसे रिश्ता जोड़कर मुझे भी अपनी बेटी से पूछना होगा। वो अभी ज़ेरे तलीम है, इसलिए इसकी जल्दी शादी नहीं कर सकूँगा। कोई बात नहीं तलीम, वो दोनों दोस्तें वहीं से साथ साथ हासिल करेंगी। गाजिया की भी तो शादी होगी ना, वो भी तलीम तो नहीं छोड़ देगी। कामरान ने अपनी वाइफ को देखा और फिर ज़हीरुल हसन को देखा। बच्चा अच्छा है, शान भी बच्ची खुश रहेगी और अपनी दोस्ती भी मजबूत रहेगी। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस रिश्ते के लिए सभी खुश थे। ज़हीर यार, तूने क्या दामाद चुना है। हम सब इससे बड़े हैं, मगर काम बड़े अब सारे आलम के हैं। सब खिलखिलाकर हंसे। वो सब हंसी खुशी गुपचुप करने लगे और शान सारी बातें सुनकर बाहर निकल आया। अब सारे आलम की मोहब्बत पर तो इससे पहले ही कोई शक नहीं था, मगर आज इस बात पर भी यकीन हो गया। वो जैसे माँ बाप बच्चों की बात दिल में सुन लेते हैं, उसने भी इसकी बात बिने कहे सुनी और इसकी खुशी में इसका भरपूर साथ दिया। खुशी से इसकी आंखों से आंसू फिसल आए और वो खुद पर काबू ना कर सका। अब सारे आलम गला खंकारता हुआ लॉन में आया। इसकी आदत थी, वो किसी के घर जाए या अपने घर वो इस तरह खाना खाकर मुतवज्जा ज़रूर करता था। अभी अभी चूँकि वो ज़ैलिया और हीर माहम और गाज़े ज़हीर मौजूद थी,
तो इसने वार्न किया। वो गाजिया के पास आ रुका। गाजी सारी बात सुनो। गाजिया एकदम खड़ी हुई। वो इसके पास गेट के सामने जा खड़ी हुई। अब सारे आलम ने अपने दूसरे मोबाइल राइट हैंड से लेफ्ट में मुंतकिल किया। घर चलोगी या यहीं रुकोगी? अब सार ने जानबूझकर इसे तंग करने का सोचा। वो बस बात करना चाहता था। गाजिया ज़हीर भी जस्टिस ज़हीरुल हसन की बेटी थी। हाजिर जवाब आपको क्या लगता है? अब सार मुस्कुराया और थोड़ा नीचे इस पर झुका। गाजी थोड़ा पीछे हटी। कान में ही है ना घर में? अब सार वो मुस्कुराया। तुम इस तरह तंग करोगी तो कभी इधर नहीं आने दूंगा। वो इसे तंग करता हुआ बाहर निकल गया। बदतमीज़, गाजी ज़हीर बड़बड़ाई। वो वापस लॉन में चेयर्स पर आन बैठी हुई। वो अभी बैठी ही थी कि इसके मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई। अब सार कॉलिंग। अब फिर से मुझे कॉल कर रहा है। एक्सक्यूज़ मी। वो दोनों को कहती हुई साइड पर जा खड़ी हुई। जालिया दावर इसे रिश्क से देखने लगी। कितनी लकी है ना गाजिया ज़हीर, इसे मखलूक का सबसे केयरिंग इंसान मिला। हाँ ये तो है। हीर ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। जी फरमाइए, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने कब इग्नोर किया? मेरी ऐसी जायत और जसारत। सुबह से 1 मिनट का भी टाइम तो नहीं दिया तुमने मुझे। तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।